अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेडएसके कुकिंग ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के साथ बीफ चाम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो के अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कुकर में मैंने आधा किलो चांप लिए हैं, वो शामिल कर दिया और उसी के साथ मैंने एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसी के साथ जाएगा प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस या चॉप किया हुआ वो आप शामिल कर दें। और साथ में हम अब इसके डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत शामिल करिएगा। 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त अच्छे से चांपे अच्छे से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। इसको आप कवर करके पकाने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इस गोश्त को मैं गलाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक बाउल में हमने 1 कप दही लेना है। इसी के साथ अब हमने 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच भर के बेसन शामिल करना है। बेसन आपने कच्चा नहीं लेना, रोस्टेड लेना है। और हाफ चाय का चम्मच नमक। अब यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चाय का चम्मच गरम मसाला। थोड़े से लीव्स जाएंगे, पत्ते जाएंगे हरे धनिया के और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। हम हाथों की मदद से इस वजह से कर रहे हैं ताकि इसमें गुठलियां वगैरह जो भी है वो अच्छे से हल हो सके और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। चांपे अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी इसका पूरा ड्राई हो चुका है। अब हमने इस मैरिनेशन वाले मसाले में इन चांपों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने कम से कम 30 मिनट के लिए इसको साइड पर रख देना है ताकि ये अच्छा इसमें एक फ्लेवर आए, एक अच्छा सा जायका आए इसमें और ये इंतहा के अंदर से जूसी सॉफ्ट बनेंगे। फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल लेना है और 1 बाय 1 हमने इन सारे चांपों को इस ऑयल में हमने डाल देना है और 1 मिनट बाद हमने इनके साइड्स को चेंज कर देना है। और ये प्रोसेस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना आपके चांपू का कलर इंतहा का डार्क होगा और वो बहुत ही ज्यादा अजीब से लगेंगे। तो आपने ये मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है ये प्रोसेस, तो आप ये चांपों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये चांपे बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से इंतहा के जूसी बनेंगे और इसे आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बीफ चाम की ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आप लोग के कमेंट से ही हमें हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने में मजा आता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।